नमः शिवाय। अथ श्रीमद्भगवद्गीता एकादशो अध्याय। मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संगीतं यत्त्वयुक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन जी कहते हैं, हे महाराज, हे कृष्ण, हे माधव, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो अपना परम अत्यंत श्रेष्ठ गुह्य और गोपनीय अध्यात्म नामक अर्थात आत्मा अनात्मा के विवेचन विषयक जो वाक्य मुझसे कहे हैं, उन आपके वचनों से मेरा यह सब ही मोह नष्ट हो गया है। अर्थात अब मेरी अविवेक वाली बुद्धि नष्ट हो गई है। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरसो मया त्वत्तः कमलपत्राक्षो महात्म्यामपि चाव्ययम्। भगवान कहते हैं, अर्जुन, हे माधव, मैंने आपसे प्राणियों के भव, उत्पत्ति और अप्यय, प्रलय, ये दोनों संक्षेप से नहीं अर्थात विस्तार पूर्वक सुने हैं। और हे कमलपत्राक्ष, हे माधव अर्थात हे कमलपत्र के सदृश नेत्रों वाले श्री कृष्ण, आपका अविनाशी अक्षय महात्म्य भी मैं सुन चुका हूँ। एवमेतद्यथार्थो त्वात्मात्मानं परमेश्वरा, एवमेतद्यथार्थो त्वमात्मानं परमेश्वरो, द्रष्टुमिच्छामि ते रूपो महेश्वरम पुरुषोत्तमम्। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन निवेदन करते हैं कि हे परमेश्वर, आप अपने को जिस प्रकार से बतलाते हैं, आप ठीक वैसे ही हैं, अन्यथा नहीं हैं। तथापि हे पुरुषोत्तम, ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त आपके ऐश्वर्यमय वैष्णव रूप को मैं अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ। मन्यसे यदि तच्छ्वाक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो, योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, हे माधव, हे स्वामिन, यदि मुझ अर्जुन द्वारा आप अपना वह रूप देखा जाना संभव समझते हैं, तो हे योगेश्वर अर्थात हे योगियों के ईश्वर, मैं आपके उस रूप का भली भांति दर्शन करने की उत्कृष्ट उत्कट इच्छा रखता हूँ। इसलिए हे माधव, आप मुझे अपना वह अविनाशी स्वरूप दर्शन कराने की कृपा करें। पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः, नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, तू मेरे सैकड़ों हजारों अर्थात अनेकों रूपों को देख, जो कि नाना प्रकार के भेदभाव वाले और दिव्य अर्थात देवलोकों में होने वाले अलौकिक रूप हैं, तथा नाना प्रकार के वर्ण और नाना प्रकार की आकृति वाले हैं, अर्थात जिनके नील, पीत आदि नाना प्रकार के वर्ण अर्थात रंग हैं और अनेकों आकार वाले अवयव हैं। ऐसे मेरे उत्कृष्ट रूप को तू देख। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा, बहूनि दृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारतो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, हे भारत, तू 12 आदित्यों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख, तथा और भी जिन्हें मनुष्य लोक में तूने अथवा और किसी ने कभी नहीं देखा है, ऐसे बहुत से आश्चर्यमय अद्भुत दृश्य तू मेरे रूप में देख। इहैकस्थं जगत्कृष्णं पश्याद्य सचराचरं, मम देहे गुडाकेशो यच्चान्या द्रष्टुमिच्छसि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब तू मेरे इस शरीर में एक ही स्थान में स्थित चराचर सहित मेरे सारे जगत को इस शरीर में विद्वान देख ले, तथा और भी जो कुछ जय पराजय आदि दृश्य जिसके लिए तूने हम उनको जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे इस प्रकार की शंका व्यक्त की है, वह सब या अन्य जो कुछ भी देखना चाहता है तो वह सब तू मेरे इस शरीर में देख।
ना तू मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम। मुझ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू मुझ विश्वरूपधारी परमेश्वर को अपने इन प्राकृत नेत्रों से देखने में सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है। जिन दिव्य नेत्रों द्वारा तू मुझे देख सकेगा वे दिव्य नेत्र मैं तुझे देता हूँ। उनके द्वारा ही तू मुझ ईश्वर के ऐश्वर्य और योग को अर्थात अतिशय योग सामर्थ्यशाली रूप को देख सकता है। एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। संजय कहते हैं, हे राजा धृतराष्ट्र, इस प्रकार कहने के बाद महायोगेश्वर श्री हरि कृष्ण जी ने, यानी जो अति महान और योगेश्वर हैं, उन नारायण ने प्रथापुत्र अर्जुन को अपना ईश्वरीय परम विराट रूप दिखलाया। अनेक वक्त्रनयन मनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम। संजय कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, भगवान श्रीहरि नारायण का वह रूप जो अनेक मुख और अनेक नेत्रों वाला है तथा जिस रूप में अनेक मुख और अनेक नेत्र हैं तथा अनेक अद्भुत दृश्यों वाला है, अर्थात जिसमें आश्चर्य उत्पन्न करने वाले अनेक दृश्य दृष्टिगोचर हो रहे हैं, जो अनेक दिव्य आभूषणों से युक्त है, यानी जिसने अनेक दिव्य आभूषण धारण किए हुए हैं, जो हाथ में उठाए हुए अनेक दिव्य अस्त्रों शस्त्रों से युक्त हैं, यानी जिस रूप के हाथों में अनेक दिव्य अस्त्र उठाए हुए हैं, ऐसा वह रूप भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखलाया। दिव्यमालाम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवं नन्तं विश्वतोमुखम्। जिस ईश्वर ने दिव्य पुष्पमालाओं और वस्त्रों को धारण कर रखा है, जिसने दिव्य गंध का अनुलेपन लगा रखा है, जो समस्त आश्चर्यमय दृश्यों से युक्त हैं, जो सब भूतों का आत्मा होने के कारण सब ओर मुख वाला तथा जिनका कहीं कोई आदि मध्य अंत नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा अनंत और दिव्य विराट रूप भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखलाया। इस प्रकार संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युपागपस्तुता दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद्युकोपदुस्थिता यदि भाः सादृशी साः स्याद् भावास्तस्य महात्मनाम्। द्युलोक में अर्थात आकाश में या तीसरे स्वर्ग में एक साथ उदय हुए हजारों सूर्यों का जो एक साथ उत्पन्न होने वाला प्रकाश हो, वह प्रकाश भी उस महात्मा विश्वरूप के प्रकाश के सदृश कदाचित प्रकाशमान नहीं हो सकता है, अथवा संभव नहीं है कि ना भी हो सकता है, और उससे विश्वरूप का प्रकाश ही अधिक होगा। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। उस समय पांडुपुत्र अर्जुन ने देव पितृ और मनुष्य आदि भेद के अनेक प्रकार विभक्त हुए समस्त जगत को उस विश्वरूप देवाधिदेव श्रीहरि के शरीर में ही एकत्र स्थित देखा। तथा सा विस्मयाविष्टो ह्यष्टरोमा धनंजयः प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिर्भासतो। फिर उसको देखकर वह धनंजय अर्जुन आश्चर्ययुक्त और प्रफुल्लित रोम वाला हो तथा उसके रोएं खड़े हो गए। फिर वह विश्वरूपधारी परमात्मा देव के सिर से प्रणाम करके अर्थात नम्रता पूर्वक भली प्रकार नमस्कार करके पुनः नमस्कार के लिए हाथ जोड़ता है और बार बार उन प्रभु को नमस्कार करता है।
पश्यामि देवांस्तव देवो देहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संगानो अब्राह्मणमीशं कमलासनस्थं ऋषिश्च सर्वानुर्गांश दिव्यानो। हे देव, अर्जुन कहते हैं, हे देव, मैं आपके शरीर में समस्त देवों को तथा स्थावर जंगम रूप नाना प्रकार की विभक्त आकृति वाले समस्त भूत विशेषों के समूहों को एवं कमलासन पर विराजमान अर्थात पृथ्वी पर कमल में सुमेरु रूप कर्णिका पर बैठे हुए प्रजा के शासनकर्ता चतुर्मुख ब्रह्मा को, वशिष्ठ आदि ऋषियों को और वासुकी प्रभृति समस्त दिव्य अर्थात देवलोक में होने वाले सर्पों को देख रहा हूँ। अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वो अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्व अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे भगवान, मैं आपको अनेकों भुजा, अनेकों उदर, अनेकों मुख और अनेकों नेत्रों वाला अर्थात आपके जिस स्वरूप में अनेकों भुजा, उदर, मुख और नेत्र हैं, ऐसे रूप वाला तथा सब ओर से अनंत रूप वाला अर्थात जिसके सर्वत्र अनंत रूप हैं, ऐसा देख रहा हूँ। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपका ना तो अंत, ना मध्य और ना ही प्रारंभ देख रहा हूँ, अंत के बीच की अवस्था और न आदि को ही देख रहा हूँ। अभिप्राय यह है कि मुझे आपका परमात्म देव का ना तो अंत दिखाई दे रहा है, ना मध्य दिखाई दे रहा है और ना ही आपका प्रारंभ दिखाई दे रहा है। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ता दीप्ता नलार्कद्युतिं प्रमेयम्। सिर से भूषण विशेष का नाम किरीट है। वह जिसके सिर पर हो उसे किरीटी कहते हैं। जिसके पास सदा ही हो वह जिसके पास गदा हो वह गदी होता है। जिसके हाथ में चक्र हो वह चक्री होता है। इस प्रकार मैं आपको किरीटी, किरीट युक्त, गदी, गदा युक्त और चक्री अर्थात चक्र युक्त तेजोमय तेज का समूह और सर्वतो दीप्तिमान अर्थात सब ओर से दीप्ति वाला देख रहा हूँ। इस तथा आपके दुर्निरीक्ष जो कठिनता से देखा जा सके एवं सब ओर से प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के समान प्रकाशमान और बुद्धि आदि से जिसका ग्रहण ना हो सके ऐसा अप्रमेय रूप देख रहा हूँ। प्रदीप्त यानी प्रकाशित अग्नि और आर्क अर्थात सूर्य, इन दोनों के समान जिसका प्रकाश तेज है उसको दीप्तनालार्क द्युति कहा जाता है। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परम विधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। हे भगवान, आप मुमुक्षु पुरुषों द्वारा जानने योग्य परम अक्षर अर्थात जिनका कभी नाश ना हो ऐसे परब्रह्म परमात्मा हैं। आप ही इस समस्त जगत के परम उत्तम निधान हैं। जिसमें कोई वस्तु रखी जाए उसे निधान कहते हैं। आप इस संसार के परम आश्रय हैं। इसके सिवा आप अविनाशी हैं अर्थात आपका कभी नाश नहीं होता है, इसलिए आप नाश रहित हैं। जो सनातन धर्म के रक्षक हैं अर्थात जो सदा से हैं, ऐसे नित्य धर्म के आप रक्षक हैं और आप ही सनातन परम पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। अनादि मध्यांतमनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुतास वक्त्रम अस्वतेजसा विश्वमिदं तपंतम। मैं आपको आदि मध्य और अंत से रहित अर्थात जिसका ना आदि है ना मध्य है और ना ही अंत है ऐसे रूप वाला और अनंत वीर्य अनंत सामर्थ्य से युक्त देख रहा हूँ। आपकी सामर्थ्य का मुझे कहीं कोई आदि अंत दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए आप अनंत वीर्य हैं तथा मैं आपको अनंत भुजाओं से युक्त चंद्रमा और सूर्य रूप नेत्रों वाला प्रज्वलित अग्नि रूप मुखों वाला और अपने तेज से इस जगत को तपायमान करते हुए देख रहा हूँ। अर्थात जिस रूप से
जिस रूप के अनंत हाथ हों, चंद्रमा और सूर्य ही जिसके नेत्र के सदृश हों, प्रज्वलित अग्नि ही जिसका मुख हो, और जो अपने तेज से इस संपूर्ण विश्व को तपायमान कर रहा हो, ऐसा रूप धारण किए हुए मैं आपको देख रहा हूँ। दावा पृथिव्योरीदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्टाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। एकमात्र आप विश्वरूपधारी परमेश्वर से ही यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश और समस्त दिशाएं भी परिपूर्ण हो रही हैं। हे महात्मन अर्थात हे अक्षुद्र स्वभाव वाले हे कृष्ण, आपके इस अद्भुत आश्चर्यजनक भयंकर और क्रूर रूप को देखकर तीनों लोक व्यथित हो रहे हैं, अर्थात भयभीत होकर विचलित हो रहे हैं। अमीहि त्वासुरसंघा विसन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति अस्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसंगा स्तुवन्ति त्वां स्तुभिः पुष्कलाभिः। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, हे माधव, यह युद्ध करने वाले योद्धा स्वरूप देवगण यानी जो भूमि का भार उतारने के लिए यहाँ अवतीर्ण हुए हैं, वे मनुष्यों की सी आकृति वाले वस्वादी देव समुदाय आप में दौड़ दौड़ कर प्रवेश करते जा रहे हैं, अर्थात प्रवेश करते हुए आपके मुखारबिंद के अंदर दिखाई दे रहे हैं। इनमें से अन्य कोई तो भागने में असमर्थ होने के कारण भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं, तथा महर्षियों और सिद्धों के समुदाय युद्ध आरंभ होने पर उत्पात आदि अशुभ चिन्हों को देखकर संसार का कल्याण हो ऐसा कहकर अनेकों अर्थात संपूर्ण स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्रादित्या वसवो ये चा साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोस्म पाश्च गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वाम विस्मिताश्चैव सर्वे। हे माधव, जो रुद्र आदित्य वसु और साध्य आदि देवगण हैं एवं जो विश्वदेव दोनों अश्विनी कुमार वासुदेव और ऊष्मपा नामक पितृगण हैं, तथा जो गंधर्व यक्ष असुर और सिद्धों के समुदाय हैं यानी हा हु आदि गंधर्व, कुबेर आदि यक्ष, विरोचन आदि असुर और कपिल आदि सिद्ध, इन सब के समुदाय हैं, वे सभी आश्चर्ययुक्त हुए आपको देख रहे हैं। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम अमहाबाहो बहुबाहुरूपादम अबहूदरम बहुदंष्टकरालम दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। हे महाबाहो, हे कृष्ण, आपका यह रूप अति महान और बहुत बड़ा है, अनेकों मुख और अनेकों नेत्रों वाला, जिसके अनेकों मुख और अनेक नेत्र हैं, ऐसा बहुत सी भुजाओं वाला, बहुत सी जंघाओं और बहुत से चरणों वाला, जिसके अद्भुत सी भुजाएं जंघाएं और चरण हैं, ऐसा, तथा बहुत से पेटों वाला, जिसके बहुत से पेट हैं, ऐसा है, बहुत ही दाढ़ों वाला, अति विकराल आकृति वाला है, अर्थात जो बहुत सी दाढ़ों के कारण जिसकी आकृति अति भयंकर दिखाई दे रही है, ऐसा है। आपके ऐसे विकट रूप को देखकर संसार के समस्त प्राणी भय से व्याकुल हो रहे हैं, कांप रहे हैं, और मैं भी उन्हीं की भांति भयभीत होकर कांप रहा हूँ। नभः स्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्याप्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि समं च विष्णु। आपको आकाश का स्पर्श किए हुए यानी स्वर्ग तक व्याप्त, प्रदीप्त, प्रकाशमान और अनेकों वर्णों वाले अर्थात अनेक भयंकर आकृति से युक्त देखकर तथा फैलाए हुए मुखों वाले, जिस शरीर में फैलाए हुए बहुत से मुख दृष्टिगोचर हो रहे हैं, ऐसे और दीप्त विशाल नेत्रों वाला, जिसके बड़े बड़े नेत्र प्रज्वलित हो रहे हैं, ऐसा देखकर हे विष्णु, हे माधव, प्रव्यथित अंतरात्मा, अत्यंत भयभीत अंतःकरण वाला मैं, अर्थात जिसका मन भय से व्याकुल हो रहा है, ऐसा मैं अपने धैर्य और उपशम को अर्थात अपनी मन की तृप्ति और शांति को नहीं प्राप्त हो रहा हूँ। दष्ट्राकरालानि चाते मुखानि दृष्टैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे न शर्मो दिशो न जाने न लभे न शर्मो प्रसीद देवेश जगन्निवासो। हे माधव,
दाढ़ों से युक्त भयंकर विकराल आकृति वाले और कालाग्नि के समान अर्थात प्रलय काल में लोगों को भस्मीभूत करने वाली जो कालाग्नि है उसके समान आपके मुख को देखकर मैं उन दिशाओं को पूर्व और पश्चिम के विवेकपूर्वक नहीं जान पा रहा हूँ, अर्थात मुझे दिग्भ्रम हो रहा है। इसी से आपके स्वरूप का दर्शन करते हुए भी मुझे विश्राम अर्थात सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। सो हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न होइए। अमी चा त्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवाव निपाल संघ अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवाव निपाल संघै भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रास्तथा सहास्मदीयैरपि योध मुख्य। हे दुर्योधन, ये दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के समस्त पुत्र अवनिपालों के दलों सहित अर्थात अवनि यानी पृथ्वी का जो पालन करने वाले राजा हैं, उन राजाओं के साथ उनके दलों सहित इकट्ठे होकर बड़े वेग से आपके मुख में प्रवेश कर नष्ट हो रहे हैं। यही नहीं किंतु भीष्म, द्रोण और सूतपुत्र, कर्ण एवं हमारी ओर के भी धृष्टद्युम्न आदि प्रधान योद्धाओं सहित सबके सब आपके मुख में प्रवेश कर विलीन हो रहे हैं। वक्त्राणि ते त्वरमाणा विसन्ति दष्टा करालानि भयानकानि अकेचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु असंद्रंस्यते चूर्णितैरुतमांगै। शीघ्रता से बड़ी ही जल्दी के साथ आपके मुखों में ये सभी लोग प्रवेश कर रहे हैं। किस प्रकार के मुख में दाढ़ों वाले विकराल भयंकर मुखों में प्रवेश कर रहे हैं, तथा उन मुखों में प्रविष्ट हुए पुरुषों में भी कितने ही विचूर्णित मस्तकों सहित दांतों के बीच में भक्षण किए हुए मांस की भांति चिपके हुए हैं। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विसन्ति वक्त्राण्यभिज्वलन्ति। जैसे चलती हुई नदियों के बहुत से जल प्रवाह बड़े वेग से समुद्र की सम्मुख दौड़ते हैं, समुद्र में ही प्रवेश करते हैं, वैसे ही यह मनुष्य लोक के सूरवीर भीष्म आदि आपके प्रज्वलित प्रकाशमान मुख में प्रवेश कर विलीन हो रहे हैं। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विसन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विसन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। जैसे पतंगा पक्षीगण अपने नाश के लिए दौड़ दौड़कर अत्यंत वेग से प्रदीप्त हुए अग्नि में प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब प्राणी भी नष्ट होने के लिए दौड़ दौड़कर अत्यंत वेग के साथ आपके मुख में प्रवेश कर विलीन हो रहे हैं, जिसका वेग अर्थात गति बढ़ी हुई है। लेलिह्यसे ग्रसमाना समान लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्तान् लोकान् समग्रान् बन्धनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम् अभासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु। उन समस्त लोकों को देदीप्यमान मुखों द्वारा सब ओर से निगलते हुए चाट रहे हैं तथा उनका आस्वादन कर रहे हैं, तथा हे विष्णु, व्यापनशील परमात्मन, आपकी उग्र कठोर प्रभाएं समग्र जगत को अर्थात समस्त जगत को अपने में बड़े तेज से व्याप्त करके तप रही हैं, चारों ओर अपना तेज फैला रही हैं। आख्याहि मे को भवनोग्र रूपो आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तु ते देव वर प्रसीद अभिज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नाहि प्रजानामि तव प्रवर्तिम्। मुझे बतलाइए कि भयंकर आकार वाले आप कौन हैं। हे देववर अर्थात हे देवों में प्रधान, आपको नमस्कार है। आप कृपा करें, सृष्टि के आदि से होने वाले आप परमेश्वर को मैं भली प्रकारी जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति अर्थात आपकी चेष्टा को नहीं समझ पा रहा हूँ। कालोस्मि लोकाक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋते पित्वा न भविष्यन्ति सर्वे ये स्थितः प्रत्यनिकेषु योधा। मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूँ,
मैं जिस लिए बढ़ा हूँ वह सुन। इस समय मैं लोगों का संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इससे तेरे बिना भी, तेरे द्वारा युद्ध न करने पर भी ये सब भीष्म, द्रोण और कर्ण आदि प्रभृति सूरवीर योद्धा लोग जिनसे तुझे आशंका हो रही है, एवं जो प्रतिपक्षियों की प्रत्येक सेना में अलग अलग डटे हुए हैं, यहाँ नहीं रहे हैं। मैं इन सब का नाश कर रहा हूँ। तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व और जित्वा शत्रून् भुंक्ष राज्यं समृद्ध्यम् अमयैवैते निहिता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन्। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए हे अर्जुन, तू उठ खड़ा हो और देवों से भी ना जीते जाने योग्य भीष्म, द्रोण आदि महारथियों को अर्जुन ने जीत लिया। ऐसे निर्मल यश के लाभ को प्राप्त कर। ऐसा यश पुण्यों से ही मिलता है। दुर्योधन आदि शत्रुओं को जीत कर समृद्धि संपन्न निष्कंटक राज्य का तू भोग कर। ये सब सूर्य मेरे द्वारा निस्संदेह पहले ही मारे जा चुके हैं, अर्थात ये पूर्व से ही प्राण विहीन हुए के समान हैं। हे सव्यसाचिन, तू केवल निमित्त मात्र बन जा। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् अमया हतास्वं जहिमा व्यवसिष्ठा युद्धस्व तेजासि रणे सपत्नान्। द्रोण आदि जिन जिन सूरवीरों से अर्जुन तो को आशंका थी, उनका नाम लेकर भगवान कहते हैं, तू मुझसे मारे हुए इन पूर्व से मृत्यु प्राप्त हुए को देख। उनमें द्रोण और भीष्म के भय होने का कारण प्रसिद्ध ही है, क्यों एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमाना किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीत भीता प्रणम्य। केशव के इन उपर्युक्त वचनों को सुनकर अर्जुन कांपते हुए हाथ जोड़कर नमस्कार करके फिर श्री कृष्ण से इस प्रकार गदगद वाणी में निवेदन करते हुए कहते हैं, जब दुख प्राप्त होने के कारण भयभीत हुए पुरुष स्थाने हृषिकेश तव प्रकीर्त्या जगात् प्रहस्यात्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंगा। यह उचित ही है। वह क्या है कि हे ऋषिकेश, आपकी कीर्ति से अर्थात आपकी महिमा का कीर्तन और श्रवण करने से ही जो जगत हर्षित हो रहा है सो उचित ही है। अथवा कस्माच्च तेनानमिरन्महात्मन् गरीयसे ब्राह्मणोऽप्याधिकर्वे कस्माच्च तेनानमिरन्महात्मन् गरीयसे ब्राह्मणोऽप्याधिकर्त्रे अनन्तदेवेश जगन्निवासा त्वमक्षरं सदसत्पत्परं यतो। हे महात्मन, आप जो अतिशय गुरुतर है, अर्थात जो आप सबसे बड़े हैं, उनको ये सब किस लिए नमस्कार न करें, क्योंकि आप हिरण्यगर्भ के भी आदिकर्ता कारण हैं। अतः आप आदिकर्ता को कैसे सभी नमस्कार न करें। त्वमादिदेवा पुरुषा पुराणास्त्वमास्य विश्वास्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धामो त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम्। आप जगत के रचयिता होने के कारण आदिदेव हैं और शरीर रूपपुर में रहने के कारण आप सनातन पुरुष हैं, तथा आप ही इस विश्व के परम उत्तम स्थान हैं, अर्थात महाप्रलय आदि में समस्त जगत जिसमें स्थित होता है वह जगत का आश्रय आप ही हैं, तथा समस्त जानने वाली वस्तुओं को आप जानने वाले हैं और जो जानने योग्य है वह भी आप ही हैं। आप ही परम धाम परम वैष्णव पद हैं। हे अनंत रूप, समस्त विश्व आपसे ही परिपूर्ण है, आपसे ही व्याप्त है। आपके रूपों का कहीं कोई आदि अंत और मध्य नहीं है। आयुर्यमुग्निर्वरुणा शशांका प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्स्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते।
हे माधव, आप ही वायु यम और आप ही अग्नि हैं, आप ही जल के राजा वरुण, आप ही चंद्रमा और आप ही कश्यप आदि प्रजापति हैं, और आप ही पितामह के भी प्रपितामह हैं, अर्थात ब्रह्मा के भी पिता के भी पिता हैं। आपको हजारों बार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो, फिर भी बारंबार आपको नमस्कार हो। नमः पुरस्तादथ पृष्ठते नमोस्तुते सर्वत एव सर्वो अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोसि ततोसि सर्वः। हे माधव, आपको आगे से अर्थात पूर्व दिशा से, आपको पीछे से भी नमस्कार है। हे सर्वरूप, आपको सब ओर से नमस्कार है, अर्थात सर्वत्र स्थित आपको सब दिशाओं से बारंबार नमस्कार है। आप अनंत वीर हैं और आप अनंत पराक्रम वाले हैं। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रसादात प्रणयेन वापि। आपकी महिमा को अर्थात आप ईश्वर के इस विश्वरूप को ना जानने वाले मुझ मूढ़ द्वारा विपरीत बुद्धि से आपको मित्र समान अवस्था वाला समझकर मैंने आपका अपमान पूर्वक हट करके अपमान किया है। हे यादव, हे सखे, आप मुझे क्षमा करें। यच्चावहासार्मसत्कृतोऽस्मि विहार शय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्याच्युत तत्समक्षम् तच्छामये त्वामहमप्रमेयम्। तथा हे माधव, जो हंसी के लिए भी आप मुझसे असत्कृत अर्थात अपमानित हुए हों, कहाँ विहार, शय्या, आसन और भोजनादि में विचारना रूप पैरों से चलने फिरने की क्रिया का नाम विहार है, शयन का नाम शय्या है, स्थित होने का नाम बैठना या आसन है तथा भक्षण करने का नाम भोजन है। इन सब क्रियाओं को करते समय मुझसे अकेले में या सबके साथ, सबके आपके सामने, सबका जो कुछ भी अपमान आज तक मेरे द्वारा हुआ है, जो कुछ भी आपका तिरस्कार हुआ है, हे अच्युत, उन समस्त अपराधों के समुदाय को मैं आप अप्रमेय से अर्थात प्रमाणातीत परमेश्वर से क्षमा कराता हूँ। समक्षम पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् अनात्वात्मोत्स्यात्यधिका कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्या प्रतिम प्रभाव। इस स्थावर जंगम रूप समस्त जगत में यानी प्राणी मात्र के उत्पन्न होने वाले पिता हैं। केवल पिता ही नहीं, आप पूजनीय भी हैं, क्योंकि आप बड़े से भी बड़े हैं और आप गुरु के भी गुरु हैं। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वां महीसमीढ्यम्। पितेव पुत्रस्य सखेव सखु प्रिया प्रियार्यार्हसि देव सोढ़ुम। इसलिए हे माधव, मैं अपने शरीर को भली प्रकार नीचा करके अर्थात आपके चरणों में रखकर आपको प्रणाम करके स्तुति करने योग्य शासन करता आप ईश्वर को प्रसन्न करता हूँ, अर्थात आपसे अनुग्रह कराता हूँ। जैसे पुत्र का समस्त अपराध पिता क्षमा करता है, जैसे मित्र का समस्त अपराध उसका मित्र क्षमा करता है, जैसे अपनी प्रिया का समस्त अपराध उसका प्रियतम पति क्षमा करता है, सहन करता है, वैसे ही हे देव, आपको भी मेरे समस्त अपराधों को सर्वथा सहन करना होगा, क्षमा करना होगा। यही सर्वथा उचित है। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन चाप्राव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवासो। हे माधव, अनेक आपके जिस विश्वरूप को मैंने तथा अन्य किसी ने भी पहले कभी नहीं देखा है, ऐसे पहले ना देखे हुए इस रूप को देखकर मैं अत्यंत हर्षित हो रहा हूँ तथा साथ ही मेरा मन इस रूप के विकराल दर्शन से भयातुर होकर व्याकुल हो रहा है।
किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तामिच्छामि त्वं द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ति। हे माधव, मैं आपको वैसे ही अर्थात पहले की ही भांति सिर पर मुकुट धारण किए हुए, हाथों में गदा और चक्र लिए हुए साकार चतुर्भुज रूप में देखना चाहता हूँ। जब मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येव नादृष्टपूर्वम्। हे अर्जुन, प्रसन्न हुए मुझ परमात्मा ने तुझ पर जो अनुग्रह बुद्धि है उसका नाम प्रसाद है। इससे युक्त मुझ परमेश्वर ने अपने ऐश्वर्य की सामर्थ्य से यह परम श्रेष्ठ तेजोमय, तेज से पूर्ण, अनंत अंत रहित, सबसे पहले होने वाले अनादि विश्वरूप का तो से दर्शन कराया है, जो मेरा रूप तेरे सिवा पहले किसी ने और कभी नहीं देखा है। नावेद यज्ञाधनैर्न दानैर्न चा क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीरो। हे अर्जुन, ना तो वेद और यज्ञों के अध्ययन द्वारा अर्थात ना तो चारों वेदों का यथावत अध्ययन करने से और ना यज्ञों का विधिवत अनुष्ठान करने से मैं दर्शन देता हूँ। वेदों के अध्ययन से ही यज्ञों का अध्ययन सिद्ध हो सकता है। उस पर भी जो अलग यज्ञों के अध्ययन का ग्रहण है वह यज्ञ विषयक विशेष विज्ञान के, वैसे ही ना मनुष्य के बराबर तामे व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा परम घोरमीद्राढ़मीदृढ़मेदम् अव्यपेतभिप्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। हे माधव, हे अर्जुन, जैसा पहले तुझे दिखाया गया है वैसे मेरे इस घोर रूप को देखकर तुझे भय नहीं होना चाहिए और विमूढ़ भाव अर्थात चित्र की विमूढ़ावस्था भी नहीं होनी चाहिए। तू भय रहित और प्रसन्न मन हुआ वही अपना इष्ट यह शंख चक्र गदा रूपधारी मेरा चतुर्भुज रूप पुनः देख। इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूया आश्वासयामास चाभीतसेमेनम् अभूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। इस प्रकार भगवान वासुदेव ने पूर्वोक्त वचन कहकर अर्जुन को अपना वासुदेव के घर में प्रकट हुआ चतुर्भुज रूप दिखलाया। फिर सौम्य मूर्ति होकर अर्थात प्रसन्न देव से युक्त होकर महात्मा कृष्ण ने इस भयभीत अर्जुन को पुनः पुनः धैर्य धारण कराया। दृष्ट्वेदम्मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्ता सचेता प्रकृतिं गतः। हे जनार्दन, अब मैं अपने मित्र की आकृति में आपके इस प्रसन्न मुख और सौम्य मानुष रूप को देखकर सचेता यानी प्रसन्न चित्त हुआ हूँ और अपनी प्रकृति को वास्तविक स्थिति में प्राप्त हुआ हूँ। सुदुदर्श मिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिणः। मेरे जिस रूप को तूने देखा है वह बड़ा ही दुर्दर्श है, अर्थात जिसका दर्शन बड़ी ही कठिनता से प्राप्त होता है, ऐसा है। देवता लोग भी मेरे इस रूप का दर्शन करने की सदा ही इच्छा और लालसा रखते हैं। नाहं वेदैर्न तपसा ना दानेन ना चेज्यया अशक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि माम यथा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार मुझे तूने देखा है ऐसे पहले दिखलाए हुए रूप वाला मैं ना तो ऋक यजु साम और अथर्व आदि चारों वेदों से, ना चंद्रायण आदि उग्र तपों से, ना गौभूमि और सुवर्ण आदि के दान से और ना ही यजन से ही देखा जा सकने के योग्य हूँ, अर्थात यज्ञ और पूजा से भी मैं इस प्रकार किसी के लिए द्रष्टव्य नहीं होता हूँ। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम चा तत्वेन प्रवेष्टुम चा परम तपो। भक्ति से ही दर्शन हो सकते हैं, सो किस प्रकार की भक्ति से दर्शन होते हैं? अर्जुन के निवेदन पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अनन्य भक्ति से अर्थात जो भगवान को छोड़कर अन्य किसी पृथक वस्तु में कभी भी कहीं भी
नहीं होती है वह अनन्य भक्ति होती है। एवं जिस भक्ति के कारण भक्तिमान पुरुष को समस्त इंद्रियों द्वारा एक वासुदेव परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी की भी उपलब्धि नहीं होती है वह अनन्य भक्ति होती है। ऐसी अनन्य भक्ति द्वारा इस प्रकार के रूप वाला अर्थात विश्व रूप वाला मैं परमेश्वर शास्त्रों द्वारा जाना जा सकता हूँ, केवल शास्त्रों द्वारा जाना जा सकता हूँ। इतना ही नहीं है, हे परम तत्व से देखा भी जा सकता हूँ अर्थात साक्षात भी किया जा सकता हूँ और प्राप्त भी किया जा सकता हूँ अर्थात मोक्ष भी प्राप्त करा सकता हूँ। ओम नमः शिवाय। मत्कर्म कृन्मत् परमो मद्भक्ता संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः सः मामेति पांडव। हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो मुझ परमेश्वर के लिए कर्म करने वाला है और मेरे ही परायण है, मेरा सेवक है और स्वामी के लिए मुझ स्वामी के लिए ही अपने संपूर्ण कर्मों को कारित करता है, परंतु मरने के पश्चात पाने योग्य अपनी परम गति उसे नहीं मानता है और वह तो मेरे लिए ही कर्म करने वाला और मुझे ही अपनी परम गति समझने वाला होता है। इस प्रकार जिसकी परम गति मैं हूँ, ऐसा जो मत परायण है तथा मेरा ही भक्त है अर्थात जो सब प्रकार से सब इंद्रियों द्वारा संपूर्ण उत्साह से मेरा ही भजन करता है, मेरा ही भक्त है तथा जो धन पुत्र मित्र स्त्री और बंधु वर्ग में संग प्रीति स्नेह से रहित और मुक्त होता है तथा सब भूतों में वैर भाव से रहित अर्थात अपना पराया का भाव त्याग कर अपना अत्यंत अनुष्ट होने की चेष्टा करने वालों पर भी जो शत्रुभाव से रहित है, ऐसा जो मेरा भक्त है हे पांडव, वह मुझको प्राप्त होता है अर्थात मैं ही उसकी परम गति होता हूँ, उसकी दूसरी कोई गति कभी नहीं होती है। वह मैंने तुझे तेरे जानने के लिए ऐसा कहा है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः